हाय दोस्तों, नमस्कार। हम आपको लेकर आए हैं MPIGR मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन टैक्स डिपार्टमेंट का है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इसमें हम देख रहे हैं आपको कि स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ट इस पर हम बात करेंगे इस बार। इसमें ये देख रहे होंगे आपको, ये सामने वेबसाइट खुली हुई है, मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से ही सारी कार्य होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जैसे रजिस्ट्री, एफिडेविट, ये सब खसरा वगैरह सभी चेक करने। इसमें देखो ये मॉड्यूल, ये अलग अलग, ये लॉगिन मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट सर्च है, गाइडलाइन है, जैसे गाइडलाइन जारी होती है समय समय पर प्रॉपर्टी की, वो यहाँ से माध्यम से। स्टाम्प ड्यूटी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने का स्टाम्प वगैरह खरीदा है, वो वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे सभी लास्ट मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ट। यह गवर्नमेंट ही जारी करता है कि कब किस चीज़ पे कितने लगेंगे, है ना, स्टाम्प ड्यूटी। तो ये इसका एक PDF फॉर्मेट डाउनलोड हुआ है, ये आपके पास आ गया PDF फॉर्मेट में, है ना। लिखा है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ट, जो यहाँ पे देख रहे होंगे। पहले सीरियल क्रमांक है, फिर डीड टाइप है। डीड टाइप मतलब किस प्रकार के एफिडेविट का या स्टाम्प ड्यूटी की वो, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है इंस्ट्रूमेंट नेम, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपलसरी क्या है, ऐसा है। गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी चीज़ें हैं कि नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट क्या है, कंपलसरी कर रखी है कि यहाँ पर आपको ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी भरनी ही पड़ेगी, तभी काम होगा, नहीं हो सकता। तो वो कुछ कंपलसरी, कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित कोई एग्रीमेंट होता है दो पक्षकारों के बीच में, तो वहाँ पर ऑप्शनल भी देती है गवर्नमेंट, क्योंकि छूट वहाँ पर है, तो ये ऑप्शनल ऑप्शन होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितने की बात हो रही है दोनों पक्षकारों में, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का कितना परसेंट या कोई फिक्स अमाउंट भी है, वो ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे म्यूनिसिपल के दायरे में है, तो वहाँ पर रहेगा। जनपद है, उपकर, तो ये सब अलग होते हैं। म्यूनिसिपल जनरली सिटी के लिए है, जनपद ग्रामीण एरिया सब, तो यहाँ पर है, ये है। तो मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसकी फ़ीस भी है, क्या परसेंटेज है, तो ये पूरे प्रोसेस होता है। जैसे एक को हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड, एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड होता है ना, एक प्रकार का बॉन्ड ही है ये भी। जैसे कोई फर्म या कंपनी होती है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बॉन्ड होता है कि हमें इतनी इतनी चीज़ों के शेयर है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो बनाए जाते हैं जितने प्रकार के, तो ये ऑप्शनल होते हैं। अब ये बॉन्ड किस चीज़ पर है, हो रहा है, कौन सी प्रकार के कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो ये ऑप्शनल गवर्नमेंट यहाँ पर दे रखी है। मतलब कुछ होते हैं जिस पर कंपलसरी रहेगा, कुछ होते हैं कि जिसमें नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शनल के अंतर्गत आता है बॉन्ड में। इसमें कितना है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जैसे 1,00,000 रुपये का एग्रीमेंट हो रहा है, तो 0.5% यहाँ पर आपको देना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये तो एक इतना हो गया। और यहाँ पर की बात करें, अगर मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी की, कम से कम 500 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। आप सोचो कि हमने कोई 1,000 रुपये का बिजनेस करने जा रहा हूँ, उसके बॉन्ड बनवा रहा हूँ, तब भी यहाँ आपके 500 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी लगानी ही पड़ेगी, अगर बॉन्ड बनवाते हैं तो। अदरवाइज़ तो नहीं बनवा सकते, वो ऑप्शनल इसलिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं इस प्रकार से, है ना। एडॉप्टेशन दूसरा, जैसे अगर चौथे नंबर की बात करें हम, नेक्स्ट एडॉप्टेशन, है ना, एडॉप्शन डीड है ना। तो यहाँ कोई चीज़ जब हम एडॉप्ट करते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं, तो अचीव करते हैं, उसके माध्यम में भी डीड यहाँ पर बनने के संबंधी, जैसे क्या लिखा है, ऑप्शनल डीड है, ठीक है। कोई चीज़ें मिल रही है, जैसे NGOs होता है कोई, तो उसको चीज़ें मिलती है, प्राप्त होती है ना। तो कोई बातें हो जाती है, उसमें भी डीड होता है कि भाई हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो हमें इतनी चीज़ें आपसे मिलती रहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी बॉन्ड संबंधी हो रही थी। ये चीज़ें कंपलसरी कर रखा है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर जो भी रहेगा 2,000 का अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ये ऐसी चीज़ें। फिर एफिडेविट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, 5वें नंबर का एफिडेविट। चूँकि हर छोटे वो बड़े कार्यों के लिए एफिडेविट ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल एक दूसरे की जब बात होती है, जैसे घर मकान बनवाना है, अब जो ठेकेदार होता है वो उसने बात बोल दी कि हम ऐसे ऐसे घर बनवाएंगे, अब लास्ट में वो बातें फैल जाता है, तो उस चक्कर में अपन दोनों एक शपथ पत्र बनवा लेते हैं, सहमति पत्र, एग्रीमेंट टाइप का। तो वहाँ पर ये भी एफिडेविट ही होता है। जब भी कोई चीज़ किसी गवर्नमेंट को, किसी व्यक्ति को अपनी कथन की बात बोलते हैं, ठीक है, तो वो मान्य नहीं रहती। लेकिन एक जुडिशियल पेपर जो एफिडेविट जमा करके अगर उस पेपर पर कोई लिखित दे देते हैं, तो वह एक मान्य होती है। यहाँ 5वां नंबर पर एफिडेविट का ऑप्शन आता है, यह भी ऑप्शनल है ना।
कि गवर्नमेंट इसमें कोई फिक्स नहीं कर रखा कि देना ही देना है। तभी तो लोग क्या है वो टिकट आती है मैनुअल टिकट छोटी सी, क्या बोलते हैं उसको ना, जुडिशियल टिकट, छोटी टिकट आती है, पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाती है। उस टिकट को सादे पेपर में भी लगा करते हैं, तो वो छोटे मोटे अमाउंट्स के लिए रहता है, 1000 2000 4000 के लिए। बड़े अमाउंट के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। इसका मिनिमम अमाउंट आपको पता है 50 रुपये का ही मिनिमम है, उतना तो लगेगा ही, उससे ज़्यादा से ज़्यादा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। एग्रीमेंट, बड़े अमाउंट के लिए एग्रीमेंट, ये 6वां नंबर है। कंपलसरी है यहाँ पर 1000 रुपये। कोई भी चीज़ एग्रीमेंट हो रहा है कोई पजेशन के लिए, कौन से प्रकार के पजेशन के लिए, एग्रीमेंट विदाउट पजेशन, तो उसके लिए यहाँ पर कंपलसरी है किसी चीज़ का पजेशन लेना देना। जैसे घर बनाते हैं तो उसका, तो ये इसमें कंपलसरी है, 1000 रुपये का अमाउंट लगेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें डिटेल वाइज हैं यहाँ पर, काफ़ी देख रहे हैं आप सकते हैं यहाँ पर। तो हर चीज़ के लिए है तो ये गाइडलाइन ऐसी जारी होती है। जिस व्यक्ति को भी जैसी ज़रूरत होती है आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि इसी जानकारी प्रोवाइड की जाए कि कोई चीज़ कहाँ से मिलती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कितने अमाउंट का लगता है, सेवा प्रदाता आपसे कितनी फ़ीसें वसूल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो उनका जो शुल्क रहेगा वही लेंगे, आपसे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास जानकारी रहेगी। जानकारी नहीं रहेगी तो आपको धोखाधड़ी होने की शंकाएँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, आगे बढ़ाएं, हमें हौसला मिले ताकि हम कुछ और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।